विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसमें एक ज़्यादा क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसका विस्थापन कर देता है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe यानी कि आयरन जब CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो FeSO4 यानी कि आयरन का सल्फेट बनाता है, प्लस जो Cu है कॉपर है वह नीचे अविलीय घोल के रूप में रह जाता है। तो इसमें जो Fe यानी कि जो आयरन है वह अधिक क्रियाशील होने के कारण उसने कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को अलग कर दिया, उसको विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार से Zn यानी कि जिंक जब CuSO4 से अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 बनाता है, प्लस Cu अपक्षेप के रूप में नीचे रह जाता है। तो इसमें जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है और ZnSO4 बनाता है, यानी कि जिंक का सल्फेट बनता है और Cu अपक्षेप के रूप में नीचे रह जाता है। तीसरा उदाहरण है कि Pb यानी कि जब लेड प्लस CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो PbCl2 बनता है, यानी कि लेड क्लोराइड बनता है, प्लस Cu अपक्षेप के रूप में नीचे रहता है। तो इसमें Pb यानी कि जो लेड है वह CuCl2 कॉपर क्लोराइड के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं PbCl2 यानी कि लेड क्लोराइड बनाता है और जो Cu है वह अपक्षेप के रूप में नीचे रहता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है वे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 जब BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो बेरियम का सल्फेट बनता है BaSO4 और NaCl यानी कि नमक का क्लोराइड सोडियम क्लोराइड बनता है। दूसरा है कि CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड जब एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ में यानी कि Al2SO4 के साथ में अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम सल्फेट CaSO4 बनता है, प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं।